इंसान स्वर्ग के बारे में जाने या न जाने, वहाँ मिलने वाली सुविधा, स्वर्ग क्या है, क्या वहाँ की दुनिया भी इस दुनिया की तरह है, वह कहाँ स्थित है, इत्यादि चीज़ों से अज्ञान रहने के बावजूद भी हम मरने के बाद स्वर्ग का ही कामना करते हैं। जबकि इस लोक से हटकर कुछ अलग लोक, जैसे शिव लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक इत्यादि भी है, लेकिन इन सब के बारे में कम लोग ही सोचते हैं। आज हम स्वर्ग के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। स्कंद पुराण, गीता तथा संत मुनि के द्वारा सुनी गई वर्णनों पर है। हालांकि वेद में स्वर्ग और वैकुंठ धाम का जिक्र कहीं भी नहीं आया है, सिर्फ पाप कर्म कर मरने वाले के दंडित करने का जिक्र है, परंतु स्वर्ग या वैकुंठ जाने का जिक्र नहीं है। पौराणिक कथा या वैदिक धर्मों के अनुसार सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में मनुष्यों को जिंदा इसी शरीर से स्वर्ग जाने का जिक्र है। त्रेता में राजा दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध करने स्वर्ग जाते थे। द्वापर के महाभारत काल में अर्जुन युद्ध की तैयारी के लिए दिव्यास्त्र की खोज में और उसकी प्राप्ति के लिए कई बार स्वर्ग गए और वहां से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। महाभारत की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर का जिंदा शरीर से स्वर्ग की तरफ जाने का जिक्र कथाओं में आता है। सतयुग त्रेता युग में संत मुनि और सप्त ऋषि तपस्वी का यहाँ से स्वर्ग का भ्रमण कर लौटने का जिक्र भी पौराणिक कथाओं में मिलता है। लेकिन कलयुग में किसी को स्वर्ग जाने का, उसका पता ठिकाना का जिक्र नहीं मिलता। उन्हें दैविक शक्ति प्राप्त नहीं। पुण्य के आधार पर स्वर्ग में जाने पर जो सुविधा उपलब्ध होती है उसे जानिए। स्वर्ग में भूख प्यास नहीं लगती। मन में किसी वस्तु की इच्छा जाहिर होती है तो वह तुरंत सामने चली आती है। वहाँ भी बाजार लगती है, जो सामान लेना है उसे उठा लीजिए, उसका दाम भी नहीं देना पड़ता है। सभी स्वर्गवासी को सवारी पुष्पक विमान घूमने के लिए मिलती है। विमान पर बैठकर स्वर्ग की मनमोहक दृश्यों को देखने जहाँ चाहे जा सकते हैं। चारों दिशाओं में सुंदर फूल खिले दिखते हैं। उन फूलों से खुशबुएं फैलती रहती है। वहाँ का ईंट पत्थर जमीन प्रकाशित होते रहती है। सुंदर नहरें और नहरों में हल्के नीले रंग का खूबसूरत और खुशबूदार पानी बहती रहती है। रहने के लिए हर किसी को खूबसूरत महल दिए जाते हैं। वहाँ हर किसी को खूबसूरत हूरें से शादी कर पत्नी के रूप में दी जाती है। स्वर्ग में कोई बूढ़ा नहीं होता। सारे मर्द और औरतें जवान रहते हैं। स्वर्ग में 33,000 योजन का सुमेरु पर्वत है। वहाँ जाने वालों को कभी ठंड, गर्मी, शोक, दुख आदि नहीं सताती। वहाँ शीतल और मन को प्रसन्न करने वाली हवाएं चलती है। उनके शरीर से कभी पसीना नहीं चलता, कभी थकान और बीमारी नहीं होती। जब स्वर्गवासी का पुण्य समाप्त हो जाता है तो उन्हें फिर किसी दूसरे जन्म में भेज दिया जाता है। मतलब स्वर्ग में जाने वाले का आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता है, उनका पुनः पूर्व जन्म होता है। अब थोड़ा वैकुंठ धाम की तरफ चलते हैं और उसे जानने की कोशिश करते हैं। वैकुंठ की दूरी 14 लाख योजन बताई जाती है। इसे विष्णु का निवास स्थान कहा जाता है। यही क्षीर सागर है जहाँ विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विश्राम करते हैं। इनकी छटा बहुत ही मनमोहक है। यहाँ निवास करने वालों पर प्राणी की भगवान विष्णु की तरह 4 भुजाएं होती है। उन भुजाओं में वे शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए होते हैं। उनके वस्त्र अधिकांश पीले होते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यंत खूबसूरत और प्रकाशमान रहती है। इन्हें सूर्य, चंद्र, अग्नि प्रकाशित नहीं करती। वैकुंठ के लोग श्याम वर्ण के होते हैं। उनके नयन कमल के समान हैं। स्वर्ग में आने वाले एक समय पृथ्वी पर वापस जाकर फिर दूसरे जन्म ग्रहण करने पड़ते हैं, लेकिन वैकुंठवासी का फिर अगला जन्म नहीं होता है। यहाँ संत, ऋषि, महात्माओं में वही लोग आते हैं जिन्होंने स्वर्ग की कभी इच्छा नहीं की, बल्कि निरंतर भगवान विष्णु की भक्ति और पूजा ध्यान में लगे रहे। गीता के उन रहस्यों को समझा जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। हे अर्जुन, मेरे भक्त मुझे तत्व से जानकर सदा मेरी ही उपासना करते हैं और वे अंत में मेरे को ही प्राप्त होते हैं, जिससे वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उनका जन्म नहीं होता है। श्री कृष्ण और विष्णु में कोई फर्क नहीं है।
इसलिए गौओं का पालन करने वाले श्री कृष्ण के इस धाम को गौलोक भी कहा जाता है। यहाँ निवास करने वाले हर प्राणी चतुर्भुज होते हैं, इसलिए इनमें भगवान विष्णु जैसा दिखने वाले प्राणी को पहचानना मुश्किल होता है कि कहीं इनमें भगवान विष्णु तो नहीं है। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ तलवे में बने चिन्ह शंख चक्र गदा से ही होती है, जो यहाँ रहने वाले किसी प्राणी में नहीं होती है। इसलिए हर प्राणी को स्वर्ग के बजाय वैकुंठ जाने की इच्छा करना चाहिए। स्वर्ग में तो सुख सुविधा है, लेकिन वैकुंठ में मुक्ति है, इसीलिए वैकुंठ जाने का ही प्रयास करें।